हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर, विषय समाजशास्त्र। और इस विषय के अंतर्गत सामाजिक प्रवर्तन के सांस्कृतिक एवं सूचना प्रौद्योगिक कारक, इस टॉपिक का ये थर्ड वीडियो है। इसमें मैं सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत या सांस्कृतिक पिछड़न का सिद्धांत ले रही हूँ। ऑगबर्न ने अपनी पुस्तक में सोशल चेंज में 1922 में सामाजिक परिवर्तन में सांस्कृतिक विलंबना नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने इसको संस्कृति को दो भागों में बांटा, एक भौतिक संस्कृति और दूसरी अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत वो सारी वस्तुएं आती हैं, वो नए नए आविष्कार आते हैं जिनका हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, जैसे घरेलू वस्तुएं, जैसे कि टीवी है, पंखा है, ट्रेन है, रेल है, घड़ी है, फर्नीचर है, वस्त्र हैं, विभिन्न प्रकार के पुस्तकें हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। और अभौतिक संस्कृति में प्रथाएं, परंपराएं, धर्म, दर्शन, ये सारी चीज़ें आती हैं, विचार, विश्वास। ये अभौतिक संस्कृति क्या है? अमूर्त है, और भौतिक संस्कृति मूर्त है, जिसको देखा जा सकता है। ऑगबर्न की मान्यता है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों ही संस्कृतियों का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। उनका कहना है कि अभौतिक संस्कृति की तुलना में भौतिक संस्कृति का विकास तीव्र गति से हुआ है। कुछ वर्षों में आविष्कारों के कारण भौतिक संस्कृति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए। इससे क्या हुआ कि भौतिक संस्कृति आगे बढ़ गई और अभौतिक संस्कृति पीछे रह गई। इस स्थिति को ही ऑगबर्न जो है वो सांस्कृतिक पिछड़न कहा करते हैं। मतलब भौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना और अभौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना ही सांस्कृतिक पिछड़न कहलाता है। अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन होने में पर्याप्त समय लगता है और भौतिक में उतना समय नहीं लगता। ये समय कितना लगेगा और अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से कितना पिछड़ जाएगी, ये अभौतिक संस्कृति की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये पिछड़न कई वर्षों तक भी रह सकती है, जिससे संसार में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। और इस सिद्धांत का इस तरीके से उन्होंने इस सिद्धांत के बारे में बताया। अब इसके अंतर्गत आता है कि संस्कृति सामाजिक परिवर्तन के निश्चयात्मक के रूप में, कि मतलब संस्कृति जो है वो सामाजिक परिवर्तन तो करती है, लेकिन और इसका ये प्रमुख स्रोत भी है। प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि हमारे विचार, विश्वास, मूल्य, दृष्टिकोण, सामाजिक संबंध और संस्थाएं, इनमें परस्पर घनिष्ठ संबंध है। अतः सांस्कृतिक परिवर्तन निश्चय ही सामाजिक परिवर्तन भी उत्पन्न करता है। फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि केवल मात्र सांस्कृतिक कारक ही सामाजिक परिवर्तन करते हैं। ऐसा कहने का अर्थ है कि अन्य कारकों की भूमिकाओं को अस्वीकार करना है। मतलब अन्य कारक सामाजिक परिवर्तन नहीं करते हैं, जो कि उपयुक्त नहीं है। मतलब ये है कि संस्कृति ही समाज में परिवर्तन नहीं करती है, बल्कि अन्य भी कारक हैं जो कि संस्कृति में समाज में परिवर्तन लाते हैं। मैकाइवर कहते हैं कि संस्कृति सामाजिक परिवर्तन की निश्चयात्मक तो नहीं है, मतलब निश्चित रूप से सामाजिक परिवर्तन तो नहीं करती है, लेकिन उसकी दिशा को अवश्य निर्देशित करती है, उसकी दिशा को उसे रास्ता दिखाती है। संस्कृति में परिवर्तन प्रौद्योगिकी के कारण होता है, किंतु पुनः संस्कृति ही प्रौद्योगिकी को निर्धारित कर उसकी दिशा और उसकी प्रकृति को तय करती है। सभ्यता के समस्त भंडार का उपयोग हम कैसे करेंगे, ये संस्कृति ही हमें बताती है। हम परमाणु और अणु शक्ति का उपयोग मानव कल्याण के लिए करेंगे
या मानव संहार के लिए करेंगे। ये कौन बताता है? हमें संस्कृति ही बताती है। संस्कृति जैसी होती है वैसे हमारे विचार बनते हैं, वैसे हमारी भावनाएं बनती हैं। जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के 2 नगर नागासाकी और हिरोशिमा में बमबारी किसने की थी? अमेरिका ने की थी। करके मानव संहार जो किया था, उसका जो तांडव नृत्य अमेरिका ने रचा था, उसमें वो वैसा जो है व्यवहार भारत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भारत की संस्कृति जो है वो दया, प्रेम, अहिंसा पर आधारित है। वो अध्यात्मवाद पर आधारित है, धर्म को मानती है। अतः वो इस तरीके से नरसंहार नहीं कर सकती। और भारत चूँकि पुजारी है किसका? शांति का पुजारी है। और क्योंकि वो नहीं चाहता है कि हम किसी के साथ हिंसा का प्रयोग करें। वो अहिंसात्मक है, अहिंसा के ज़रिए वो अपना काम करना चाहता है। जबकि अमेरिका क्या है? भौतिकवादी, हिंसक है और संस्कृति का इस तरीके से उपासक है। वो हिंसा करके कुछ भी प्राप्त करना चाहता है। इस तरीके से स्पष्ट है कि संस्कृति जो है वो सामाजिक परिवर्तनों की दिशा निर्देशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं लूँगी सामाजिक परिवर्तन के सूचना प्रौद्योगिकी कारण। थैंक यू।